हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल की स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अब वक्री होने जा रहे हैं। 7 दिसंबर को सुबह 5:06 में ही मंगल महाराज अपनी वक्री अवस्था में आ जाएंगे। मंगल इस समय नीच के भी हैं और वक्री भी हो जाएंगे। तो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में गोचर करते हुए ये कहा जाए कि मिथुन का भी फल, कर्क और मिथुन दोनों का फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो मंगल देखा जाए तो आपके लिए बड़े ही विशेष ग्रह हैं, क्योंकि आपके लगने से, आपके राशि से और आपके अष्टम भाव के भी अधिपति मंगल बनते हैं और इस समय आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तृतीय भाव का भी फल देना शुरू कर देंगे। तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्या उपाय करने हैं, ये हम समझेंगे। देखा जाए तो राहु से भी दृष्ट हैं और इस समय शुक्र से भी दृष्ट हैं। 28 दिसंबर तक शुक्र मकर में गोचर करेंगे, तो ये शुक्र से भी दृष्ट हैं जो कि शुक्र सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो शुक्र सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, दूसरे नंबर पे शुक्र हैं। तो शुक्र की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि भी अपने आप बड़ी प्रभावी होती है। आइए समझते हैं प्रिय दर्शकों, ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में, ये लंबे समय के लिए परिवर्तन है। ये फिर अप्रैल में पुनः कर्क में आएंगे और फिर आगे चल के सिंह में जो है तो जाएंगे। अभी समय रहेगा, तो लंबे समय के लिए मंगल का परिवर्तन जो है तो होने वाला है। मिथुन से पुनः मार्गी होंगे और फिर कर्क में आने में थोड़ा समय लगता है। तो देखा जाए तो ये जो मंगल का गोचर काल है, ये थोड़ा सा भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद की स्थिति आपके जीवन में बनाएगा और आपके अंदर इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधिक एक धैर्य की कमी एक ऐसा आज के समय में, वैसे भी ऐसी स्थितियां, माहौल ऐसे आप देखेंगे, ऐसे वातावरण, ऐसे खान पान, ऐसी सब चीज़ें बन रही हैं कि लोग धैर्यता जो है तो खो रहे हैं। परंतु इस समय विशेष रूप से स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव जो है तो आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको इस समय धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे। जल्दबाजी में कुछ गुस्से में आके और कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो बाद में पछताना पड़ेगा, है ना। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप खेल कूद के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको समस्याएं और असफलता हाथ लग सकती है। तो आपको प्रयास करना होगा कि जिससे स्थितियाँ बेहतर हो सकें। और आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से ही मंगल प्रभाव डाल रहे हैं, अब और भी प्रभावी हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस समय आपको ये भी है कि मेहनत करने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि संभवतः आपको ये महसूस होगा कि मेहनत जो आप कर रहे हैं उसका फल भी नहीं मिल पा रहा है। तो आपको सावधानी रखनी होगी। आपको क्रोध करने से बचना होगा, जल्दबाजी करने से बचना होगा। कोई बातें आप सोच रहे हैं उसमें जल्दबाजी ना करें। आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में आप थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखने की कोशिश करिए। लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, वाद विवाद ना होने पाए, इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। और साथ में एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा खराब स्थितियाँ नहीं कही जाएंगी। स्थितियों को आप संभाल सकते हैं, समय ऐसा रहेगा। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये होगा कि कई बार आपके इस समय मन में भ्रम आएगा, है ना। तो भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है। और कोई भी बात आप कह रहे हैं तो एक बार उसे सोच लीजिए कि सही है कि नहीं है, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। साथ में देखा जाए तो आपके करियर में भी जो है तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, कलह का माहौल बनने की संभावनाएं देखी जाएंगी। और यात्रा करते समय सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और आप जो है तो आय से संबंधित स्थितियों को भी संभालिएगा, क्योंकि आय से संबंधित स्थितियां कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी और आय में कमी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको जो है तो इन सब क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी।
जो कि एक अच्छी बात यह है कि एनर्जी की वृद्धि होगी, जिसे आप यदि सही डायरेक्शन में यूज कर सकें तो वो ये सब जो स्थितियां समस्याएं बन रही हैं तो यही उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपके यही काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप अपनी स्थितियों को कैसे डील करते हैं। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, दर्शन करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। और यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा कन्फ्यूजन हुआ करता है, जैसे कि अभी शुक्र महाराज का परिवर्तन है जो कि अलग प्रभाव दे रहा है, अब मंगल का ये परिवर्तन हो रहा तो अलग प्रभाव दे रहा है ना। 2 तारीख को शुक्र का परिवर्तन हुआ, तो इसलिए इसीलिए अभी आपने मासिक राशिफल देखा कि नहीं देखा, तो इसीलिए मासिक राशिफल देखना बहुत आवश्यक होता है। और कोई ग्रह यदि बुरा फल दे रहा है तो कोई ग्रह अच्छा फल भी दे रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर एक बेनिफिट आपको और मिल सकता है, यदि आप घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, और जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं उनको बहुत समस्याएं हो रही थी। अब इस समय आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी, पूरी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता, पर हाँ पहले से अब बेहतर स्थितियाँ, खासकर 28 तारीख तक जब तक शुक्र महाराज हैं, ये चीज़ें संभलेंगी। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं रहने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।